चंदौली में पठान मूवी का विरोध लगातार जारी। पुतला दहन और मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे। विश्व हिंदू महासंघ ने फूका पुतला। हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं होगी बर्दाश्त। बदायूं अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का किया गया भंडाफोड़। चोरी की 12 मोटरसाइकिल, पार्ट्स, कई सामान बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। मथुरा में एसटीएफ और वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की चंदन की लकड़ी जब्त, 7 गिरफ्तार। तस्करी करने वाले एक गिरोह को भी पकड़ा। बुलंदशहर में पुलिस की अवैध मट्टी खनन पर छापामार कार्रवाई। करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध मिट्टी का हो रहा था खनन। पुलिस की गिरफ्त में 2 डंपर। और उड़ीसा के राजगंगापुर में लूट के मामले का सफल अनावरण। आरोपी के साथ लूटा गया सामान किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा पठान फिल्म का विरोध लगातार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिंदू की धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप के मद्देनजर अभिनेता शाहरुख खान का पुतला दहन किया। इस दौरान साहजी पाखरे का विरोध प्रदर्शन करते पठान मूवी का बॉयकॉट करने के नारे लगाए गए। इस मौके पर संगठन के लोगों ने फिल्म थिएटरों के मालिकों को फिल्म थिएटरों में न लगाने की हिदायत भी दी और साथ ही कहा कि यदि सिनेमा हॉल में ये फिल्म प्रतिबंधित नहीं की जाती तो देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में हिंदू धर्म के प्रतीक भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म बनाने वालों को देश और धर्म के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी और साथ ही देशवासियों की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम ये है कि हमारे हिंदू आस्था से, भगवा रंग से ये शाहरुख खान खिलवाड़ किया है। एक पठान फिल्म बनाया है, पठान फिल्म वापस हो। उसको ये पता नहीं है कि सूर्य जो हमारे हैं, देवता हमारे सूर्य हैं, सूर्य भगवान भी भगवा रंग से उगते हैं और शाम को विसरते भी है भगवा रंग से। आग भी मेरा भगवा रंग है, वो भगवा रंग का मेरा अस्तित्व है, हिंदुओं का अस्तित्व है। उसको बदनाम करने के शाहरुख खान चक्कर में है। उसको हम लोग उसके फिल्म का बहिष्कार करेंगे। चंदौली जनपद के मुख्यालय पर ये सिलसिला चल रहा है, जो यहाँ पे शाहरुख खान का जो सिनेमा आने वाला है। विश्व हिंदू समाज के लोगों ने आज उनका पुतला फूका है। जो फिल्म है उसका विरोध करने की बात कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे आज जो रिलीज होगी सिनेमा यहाँ 25 तारीख को, उसका अगर कहीं भी सिनेमा हॉल में अगर लगाया गया तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करने की बात की जा रही है। ये हमारे पीछे तमाम पदाधिकारी खड़े हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये तमाम पदाधिकारी खड़े हैं और इतना ये उत्तेजित है कि हकला शाहरुख खान जो अपने टीपू सुल्तान और जो यहाँ पे बाबर और अकबर की बात करता है, उनको अपना ये प्रेरणा स्रोत मानता है, आज हिंदुओं की बदनाम करने की बड़ी साजिश किया है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं भगवा वस्त्र की। आज और खबर जनपद उन्नाव के भगवत नगर विधानसभा से है, जहां अपने विधानसभा के सपनों को लोकप्रिय विधायक आशुतोष शुक्ला पूरा कर रहे हैं। भगवत नगर विधायक और बेसवारा सेवक आशुतोष शुक्ला ने बीगापुर ब्लॉक के पांडेपुर रुद्रपुर ककरारी गांव में भव्य गौशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अपनी निधि से तत्काल 10,000 रुपये देकर तुरंत गायों के लिए चारे की व्यवस्था करवाई और जन समस्याओं को सुनकर तत्काल उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इसके साथ ही शीतलहर प्रकोप को देखते हुए गायों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को समुचित प्रबंधन कराने के निर्देश भी जारी किए गए। ग्राम पंचायत मानपुर में हानिकारक तत्वों को नष्ट कर कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। वहीं किसान भाइयों को अपने खेतों में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़े, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को किसान जागरूकता शिविर और वर्मी कंपोस्ट उपलब्धता के लिए काउंटर लगवाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान विधायक आशुतोष शुक्ला के मिलनसार स्वभाव के चलते अपार जनसमुदाय के साथ
कुछ जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे। तो उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा का ये पूरा जो खबर है वो आपको हम बता रहे हैं, जहां अपने विधानसभा के सपनों को लोकप्रिय विधायक आशुतोष शुक्ला पूरा कर रहे हैं। भगवंत नगर विधायक और बैसवाड़ा सेवक आशुतोष शुक्ला ने बीघापुर ब्लॉक के पांडेपुर रुद्रप्रयाग ककरारी गांव में भव्य गौशाला का उद्घाटन किया है। साथ ही अपनी निधि से तत्काल 10,000 रुपये देकर तुरंत गायों के लिए चारे की व्यवस्था भी करवाई। जन समस्याओं को सुनकर फौरन तुरंत उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही शीतलहर प्रकोप को देखते हुए गायों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों को समुचित प्रबंध कराने के निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायत मानपुर में हानिकारक तत्वों को नष्ट कर कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। वहीं किसान भाइयों को अपने खेतों में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़े, इसके लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों को किसान जागरूकता शिविर और वर्मी कंपोस्ट उपलब्धता के लिए काउंटर लगवाने के निर्देश दिए। – 2016 रेरा के गठन के बाद से यूपी रेरा ने बिल्डर्स और वायरस के बीच के विवाद को समाप्त करने की पहल की है। रेरा के गठन के बाद परेशान उपभोक्ताओं ने रेरा में शिकायत दर्ज की है और रेरा में अब तक 48,000 शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 42,000 शिकायतों का निस्तारण रेरा के माध्यम से किया जा चुका है, जो पूरे देश में दर्ज हुई शिकायतों का 40% बताया जा रहा है। वहीं यूपी रेरा ने 426 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाकर बायर्स को वापस दिलाए हैं। इसके साथ ही रेरा अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कराने के प्रयासों में लगी हुई है। यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी से बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे ने, आप भी सुनिए। 2016 में उत्तर प्रदेश में रेरा का गठन हुआ। 17 से वास्तव में रेरा यहाँ मई 17 से लागू हुआ है और रेरा के अंतर्गत बिल्डर्स और बायर्स के मध्य जो विवाद हैं उसका निपटान अर्धशासकीय माध्यम। रेरा में अब तक लगभग 48,000 प्रकरण शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका अर्धन्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारण किया गया है लगभग 42,000 शिकायतों का, जो पूरे देश की शिकायतों का लगभग 40% है। हमारे यहाँ लगभग 426 करोड़ रुपए की रिकवरी होकर के होम बायर्स को वापस आ गया है, जिसमें वो धनराशि होम बायर्स को भेजी जा चुकी है। रेरा अधिनियम की धारा 8 में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट लैप्स हो गए हैं उनके पूरा करने का प्रयास उत्तर प्रदेश रेरा करा रहे हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 परियोजनाएं चल रही हैं जिनको रिहैब कराया जा रहा है, जिनका पुनर्वासन कराया जा रहा है। इसमें एक कैलिप्सो कोर्ट परियोजना थी जो पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हो गई है और इसमें परियोजना को पूर्ण कराया जा चुका है। आवंटियों और प्रमोटर के साथ मिल करके रेरा के निर्देशन में ये परियोजना पूरी हो चुकी है। यूपी के बदायूं में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के भंडाफोड़ करके पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह जनपद बदायूं के निर्देशन में अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में पुलिस ने मौके से 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल, पार्ट्स, कई सामान बरामद कर लिए गए। आपको बता दें कि बदायूं थाना पुलिस की ओर से संदिग्ध व्यक्ति वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर
आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद बदायूं की वजीरगंज पुलिस ने इंस्पेक्टर वजीरगंज ने अपनी पता रसी सुराग रसी के दौरान करके एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान पकड़ा था। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। 4 लोगों के पास से 14 मोटरसाइकिलें जो पूरी हैं और 2 कटी हुई मोटरसाइकिलें, कुल 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो दिल्ली बदायूं बरेली से कनेक्ट हुई हैं और इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इस घटना के खुलासे से इस गैंग के पकड़े जाने से जनपद में जो मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं हो रही थी उसको रोकने में सहायता मिलेगी। ये गैंग तालों को तोड़ करके, मोटरसाइकिल के लॉक को तोड़ करके और मास्टर की से, डुप्लीकेट की से मोटरसाइकिल चुराते थे। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट रूम में वकील ने दरोगा को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि पेशी के दौरान कोर्ट रूम में मोबाइल चलाने को लेकर गाली गलौज और हाथापाई हो गई। इतना ही नहीं, कोर्ट रूम में वकील ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया तो वहीं मामला बढ़ता देख घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल अरनिया थाने में पीड़ित दरोगा प्रमोद कुमार तैनात बताया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट बार से आरोपी वकील संबंध रखता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको देखा गया और इसके आधार पे खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं। यूपी की मथुरा पुलिस ने एसटीएफ और वन विभाग के साथ मिलकर चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। दरअसल ये गिरोह पुष्पा मूवी देखकर चंदन की तस्करी कर रहा था तो वहीं पकड़े गए गिरोह से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद की और पुलिस पकड़े गए गिरोह से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मथुरा की थाना हाईवे पुलिस को सूचना मिली कि गोवर्धन रोड पर गाड़ियों में कुछ लोग मौजूद हैं। ये लोग बड़े पैमाने पर चंदन की तस्करी कर रहे हैं। आनन फानन में सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस ने एसटीएफ और वन विभाग के साथ मिलकर गोवर्धन रोड पर बताए स्थान पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस, एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने जब पकड़े गए लोगों की गाड़ी चेक की तो उसमें चंदन की लकड़ी मिली, जिसके चलते टीम ने पकड़े गए लोगों से लकड़ी के बारे में पूछताछ की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने थाने लाकर लकड़ी का वजन कराया तो 563 किलो निकला, जो कि चंदन तस्करों से बरामद की गई बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसटीएफ की आगरा यूनिट, थाना हाईवे पुलिस और वन विभाग ने एक अच्छी सफलता हासिल की है जिसमें रेड सैंडल की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह पकड़ा गया है। उस गिरोह के 7 सदस्य पकड़े गए। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसमें जनपद मथुरा, जनपद बुलंदशहर, जनपद अलीगढ़, उसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो अपराधी हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 563.1 किलोग्राम लाल चंदन बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ बताई जा रही है। इस गैंग को गिरफ्तार करने के उपरांत जो इनसे पूछताछ हुई है, इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये कहाँ से आ रही थी और अल्टीमेटली कहाँ कहाँ ये भेजी जाती, डिस्पोज की जाती, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्लूज हमारे पास हैं। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्लोज। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अवैध कारोबार कार्रवाई होने के बाद भी खनन माफिया सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया लगातार खनन कर रहे हैं और रात के अंधेरे में काफी दिनों से मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने खनन माफिया के आरोपी 2 गुर्गों को पकड़ लिया और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। सूचना मिली थी कि यहाँ से अवैध रूप से मिट्टी का खनन हो रहा है। काफ़ी सारे ट्रक जो है मिट्टी लेकर जा रहे हैं, तो उसी सूचना को चेक करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पाया गया कि अछेजा का जंगल है, ये क्षेत्र ठंडी प्याऊ चौकी में आता है और यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में, कोई लगभग 10 बीघा का एरिया होगा, जहाँ पे 10 फीट तक इन लोगों ने लगभग मिट्टी खोद दी है। तो हम लोगों ने 2 डंपर मौके से ही सीज किए
और ऐसी सूचना मिली कि बाकी डंपर भी हैं, जेसीबी भी 2 थे जो कि खुदाई कर रहे थे, तो उन सब की तलाश में हम लोग निकले। हमने मौके से ठेकेदार को भी और जो यहाँ पे खुदाई करवा रहे थे उनको अपनी हिरासत में ले लिया और बाकी कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मिले और बातचीत करके पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए चेक सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मृत अधिवक्ता शिव शंकर दुबे के गांव लालू पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से भेंट की और साथ ही संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि आरोपी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद के रूप में चेक प्रदान किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भरोसा भी दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। और घटना में नामित 2 व्यक्तियों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो भी चुकी है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। अब शीघ्र उसके भी परिणाम आ जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई करेगी और अपराधी को। और घटना में नामित 2 व्यक्तियों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो भी चुकी है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। अब शीघ्र उसके भी परिणाम आ जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई करेगी और अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री ने चूँकि परिवार की दुख की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है, तो आर्थिक रूप से भी मदद करने का निर्णय लिया गया था। उसी मदद के साथ और आदरणीय मुख्यमंत्री के संदेश के साथ इस परिवार के बीच में हम लोग आए हैं। सरकार साथ है, जिला प्रशासन साथ है, शासन साथ है। हमारी पार्टी के सारे माननीय विधायक, जिला अध्यक्ष आपके सामने खड़े हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक का संगठन, पार्टी, सरकार, प्रशासन, शासन। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान को लेकर सख्ती बरत रही है। आपको बता दें कि असम पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर अभियान भी शुरू किया है और इसी कड़ी में पुलिस का कहना है कि जो लोग शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं उनकी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर डिब्रूगढ़ पुलिस भी अब रोजाना अभियान चला रही है। वहीं बीते 2-3 दिनों से डिब्रूगढ़ में देखने को मिल रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, दुर्घटनाओं की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस को विशेष निर्देश जारी किया है, जिसे लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। बहुत दिनों से ही चल रहा है, पूरा साल भर ही चल रहा है। अभी नया साल आने वाला है, नववर्ष आने वाला है। अभी हम लोग का ये जो चेकिंग है, ये जोरदार अभी हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रंक एंड ड्राइव के द्वारा हम लोग एक्सीडेंट को थोड़ा कम करें, वो कोशिश कर रहा है। उसी के तहत हम लोग अभी चेकिंग कर रहे हैं। हम लोग का भी ड्रंक जो होता है, जो हम लोग टेस्ट के द्वारा हम लोग उसको मिलता है कि वो ड्रंकन है, उसको हम लोग अभी फ़ाइन 10,000 अभी फ़ाइन होता है और आइन जो लॉफुली हो 6 महीना के लिए वो जेल में जाना पड़ता है और हम लोग लीगल एक्शन हम लोग फाइन। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगंगा पुलिस ने सुशीला लाकड़ा के घर से लूट की मामले की गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है और इसी कड़ी में एसडीपीओ अभिषेक पानीग्राही ने प्रेस विज्ञप्ति कर जनप्रतिनिधियों को सूचना दी है। आपको बता दें कि जिला के राजगंगापुर में 20 दिसंबर मंगलवार शाम 3 बजे राजगंगापुर थाना परिसर में एसडीपीओ ने प्रेस विज्ञप्ति में लूट के मामले के बारे में सूचना दी। आपको बता दें कि राजगंगापुर पुलिस के प्रयासों के चलते एक बार फिर से लूट की अज्ञात मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। लूट के मुख्य आरोपी और लूट सामग्री रिसीवर के साथ बरामद की गई। तो वहीं पुलिस अब मामले की पूरी तरह से तह तक जाने की कोशिश कर रही है और पूछताछ के आधार पर लूट का पूरा सामान बरामद करने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत सारा सामान बरामद कर भी लिया गया। खबर है बिहार के बगहा से, जहां अतिथि शिक्षकों की बहाली सरकार की ओर से करने के बावजूद शिक्षक बदहाली में जीने को विवश नजर आ रहे हैं। जहां शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक की बहाली के 5 साल पहले उस समय की गई जिस समय बिहार में इंटर के छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालय अपग्रेड किए गए और जिन विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई होती है वहीं केवल साइंस और अंग्रेजी में अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई। जो बीएड और एमए किए हुए थे उनकी ही बहाली ली गई।
शिक्षकों का कहना है कि सामान्य शिक्षकों की जो सुविधाएं मिलती हैं उससे भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। सरकार की निगाह उन लोगों पर नहीं जा रही है। हाल 5 साल पहले उस समय की गई जब बिहार में इंटर को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय अपग्रेड किए गए और जिन विद्यालयों में इंटर की पढ़ाई होती है केवल साइंस फैकल्टी में और अंग्रेजी में अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई। जो बीएड थे और एमए थे उनकी बहाली की गई। मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन उनका हुआ और ये कहा गया सरकार के द्वारा कि मैक्सिमम 30,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे। फिर बाद में सरकार ने कहा नहीं, अब जिस दिन क्लास चलेगा उसी दिन का 1,000 मिलेगा। उस हिसाब से 4 संडे निकल जाता है, गर्मी की छुट्टी निकल जाती है, दीपावली, दशहरा, छठ इत्यादि की छुट्टी निकल जाती है। उसमें कोई तनख्वाह नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है, पेंशन तो है ही नहीं। और किसी तरह का जो एक सामान्य शिक्षकों को सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं से भी महरूम और वंचित हम लोग हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके चलते कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी किए गए 7 वाहनों को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया, जिसका खुलासा टीकमगढ़ कोतवाली में किया गया। आपको बता दें कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा बीते दिन आरोपी को अवैध जहरीली शराब मोटरसाइकिल पर जाते हुए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया। थाना अंतर्गत एक टीम गठित की गई जो लगातार चोरियों के जो भी चोरी कर रहे थे ऐसे चोरों के लिए मुखबिर लगाकर और अपने स्वयं से प्रयास किया जा रहा था पकड़ने का। इसके तहत ही मुझे द्वारा सूचना मिली कि व्यक्ति चोरी की गाड़ी से अवैध शराब परिवहन कर रहा है। इसको बड़ी हिम्मत अमली के पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिया गया, जिससे पूछताछ की गई, जिससे लगभग एक गाड़ी जो चला रहा था उसके अलावा 6 गाड़ियाँ अन्य बरामद की गई। चुनाव और यूपी में भी मुकदमे दर्ज हैं जिनके संबंध में पता रखी करके अपराध का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। नाम क्या है सर आरोपी? आरोपी का नाम है जगदीश पुत्र लक्ष्मण गायकवाड़, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम पछौड़ा, थाना देगौर। आरोपी कितने बजे पकड़ा गया? आरोपी अभी कल रात मतलब कल शाम को पकड़ा गया है, जिसे अभी केस किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार वाराणसी और महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत धर्मनगरी हरिद्वार के संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धर्मनगरी है, कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान होगी। घटनाओं के रोकथाम के लिए लगातार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के दौरान जो है चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्त जो है डकैती की योजना बना रहे थे और इनके पास से 2 असलाह बरामद हुए हैं। मतलब टोटल 5 असले बरामद हुए हैं, जिसमें 2 एक कट्टे हैं और 3 चाकू, और साथ में इनके पास चोरी और नकब लगाने का सामान भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार के अरेस्टिंग से निश्चित रूप से जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और बाकी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। और इसी प्रकार से आगे भी अभियान ये लगातार चलता रहेगा और थाना सितारगंज की पुलिस जो है सीओ किच्चा साहब के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य ये किया गया है। तो उत्तराखंड के सितारगंज की यह घटना है जहां पर डकैती की योजना बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचा और धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, यानी कि सितारगंज पुलिस इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रही है। इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। डकैती की योजना बनाने वाले ये 6 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचा और धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो सितारगंज का ये मामला जहां डकैती की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।